बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सदगुरु से कहते हैं रतन का जतन करो। रतन जब बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिला है और इसमें आकर के और यदि जतन नहीं किया, चोरी हिंसा विचार को नहीं त्यागा, ईर्ष्या क्रोध मान छल को नहीं त्यागा, गाली निंदा झूठ को नहीं त्यागा, तो समझ लो कि ये नर्तन रूपी रत्न का कोई जतन नहीं किया। तो रतन का जतन कर। और रतन कहते हैं अविनाशी चेतन जो जीव है, ये अजर अमर अखंड है, ये कभी मरता नहीं, ये कभी सड़ता नहीं, घुलता नहीं, गलता नहीं। इसलिए अपने आप को जान करके और विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से बचाना चाहिए अपने आप को। रतन का जतन कर। रतन एक तो रतन जो बाहरी रतन होता है वो तो जड़ है, वो अपने आप को नहीं जानता, और ये शरीर है ये भी अपने आप को नहीं जानता। इसका जतन स्वयं ही करना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। इसके द्वारा अपने आप को विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से बचाना पड़ेगा। तो रतन का जतन करो। माड़ी का श्रृंगार, सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि माड़ी का श्रृंगार। अब जो माड़ी है ये शरीर है ना, इस शरीर पर जो माड़ी चढ़ी हुई है, ये चारों तत्वों की जो माड़ी है, जो शरीर, और यदि शरीर को हम विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में लगाएंगे तो इसका सारा श्रृंगार ये बिगड़ जाएगा, शोभा बिगड़ जाएगी। चोरी से, हिंसा से, विचार से, ईर्ष्या क्रोध मान छल से, गाली निंदा झूठ से ये खराब हो जाएगा, ये शरीर रूपी यंत्र। तो रत्न का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। पर इस माड़ी के श्रृंगार में भूलना नहीं। जो माड़ी का श्रृंगार, जो माड़ी कपड़े पे चढ़ाई जाती है, धान की चावल की माड़ी, और उसको यदि उसमें धो दो पानी में बढ़िया तरह, तो माड़ी जब निकल जाती है तो कपड़ा ऐसे लटकता है मधु में सोए के। रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आया, तीन खानियों में दुख भोग करके मनुष्य जन्म में आ गया, और फिर इसमें डोल डाल के फिर गए और फिर चला गया। आया कबीरा फिर गया, फिर चला गया। झूठा है अहंकार, और ये अहंकार करना बिल्कुल झूठा है। यदि कोई अहंकार करेगा, गंदे कर्म करेगा, तो गाय भैंस घोड़ा गधा सूकर कुकर बिल्ली बंदर इन खानियों में जाकर के अगले दुख भोगना पड़ेगा, और मनुष्य जन्म में भी भोगना पड़ेगा। किए हुए कर्म का फल मनुष्य जन्म में भी भोगा जाता है, पशु खाने में, पक्षी में, सूर्य खाने में भोगा जाता है। तो झूठा है अहंकार। ये अहंकार लेना बिल्कुल बहुत झूठा है, बिल्कुल। जब मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सेठ हूँ, धनपति राजा, मैं बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी, मेरे समान कोई दुनिया में नहीं, ये झूठा अहंकार है। इस झूठे अहंकार में फंस करके ये जीव अपने आप को भूल गया है। तो आया कबीरा फिर गया, कबीरा गई ये चेतन जीव, और फिर गया। जिस प्रकार से माली आता है और बाग में फिर करके चला जाता है, और फिर आता है, फिर आके चला जाता है, इसी प्रकार से कोई जंगल में डोलता है और फिर करके चला जाता है। तो आया कबीरा फिर गया।
झूठा है अहंकार। बड़ा धनपति हो गया, सेठ हो गया, शरीर छूट गया, चला गया। कभी झोंपड़ी वाले के जहाँ जन्म ले लेता है और कभी बहुत सी खेती वाले के जहाँ जन्म लेता है, और कहीं इनके 4-4 मंजिल के मकान बन रहे हैं, धन सम्पत्ति कोई कमी नहीं, उनके यहाँ जन्म ले लेता है। ऐसे ही फिरता रहता है, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। तो सदगुरुदेव कहते हैं रतन का जतन करो, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को विषय वासना भ्रमूल कल्पना से बचाओ, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचाओ, गाल निंदा से बचाओ, और सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति इसमें लगाओ, तब इस रत्न का जतन हो पाएगा। और यदि अपने आप को कर्म में लगाए रहे, 4 तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि भ्रमभूल कल्पना में और भ्रम ईर्ष्या क्रोध मान छल से पूरा जीवन खराब हो जाता है। और जिसका जीवन खराब हुआ फिर वो बचता नहीं, धोखे में ही पूरा समय जाता है। और धोखे में यदि पूरा समय चला गया तो कुछ बचता नहीं है। जिस प्रकार से आग लग जाती है और यदि पहले ही यदि कोई उसको बुझा दे तो बुझती है, और यदि पहले ही नहीं बुझा पाया तो सीधा पूरा जला करके भस्म कर देती है। इसी प्रकार से जब पानी है, पानी की जब बाढ़ आती है उस समय कोई रोक नहीं सकता उसको। बाढ़ में जितना नुकसान होना है उतना नुकसान हो ही जाता है, बचता नहीं। तो अग्नि का वेग है और जल का वेग है, छोड़ता नहीं। बांध टूट गया तो गांव के गांव, शहर के शहर बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, मर जाता है। इसी प्रकार से वायु का वेग, तूफान, वो नहीं देखता है कि किसी का काम बिगड़ रहा है कि किसी का काम बन रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी का वेग, ये भी नहीं किसी को देखता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के ये वेग विशाल वेग है। इसी प्रकार से जो काम का वेग जो शरीर में जो आता है वो जल का है। तो जैसे जल को पता नहीं कि मेरे में नगर बह गया कि शहर बह गया, क्या बह गया, इसी प्रकार से कामी मनुष्य भूल जाता है और काम में फंस करके, और जब हानि पूरी हो जाती है इसे जैसे अग्नि में जल करके और भस्म हो जाते, इसी प्रकार सदगुरुदेव कुमार के समझाते हुए कहते हैं क्रोध भी अग्नि का भाग है। क्रोध से बने हुए सारे काम बिगड़ जाते हैं और बिल्कुल जीवन खराब हो जाता है। और लोभ पृथ्वी का भाग है और इसमें फंस करके काम करो, लोभ और मोह वायु का। इससे जैसे वायु के वेग में और पूरे झाड़ पहाड़ जैसा कितना वीरान लोग हो जाते हैं, गांव के झोपड़ियां सारी उड़ जाती हैं, जन हानि, खूब धन हानि हो जाती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार समझाते हुए कहते हैं कि जल का वेग, पृथ्वी का वेग, अग्नि का वेग और वायु का वेग। इसी प्रकार ये शरीर में पिंडे से ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे से पिंडे, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप जीव यदि अपने आप को भूल गया तब भूल मानी जाती है, और जब तक अपने आप को न भूले तब तक भूल कोई नहीं। तो ये अनादि काल से ये जीव भूला चला रहा है, अपने को किसी ब्रह्म परमात्मा का अंश मानता है। यही तो बहुत भारी भूल है, धोखे में सारा समय जा रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज बसेरा बहुत नजदीक है। मनुष्य जन्म में आकर के अपने आप को जान करके, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से हट करके, पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके, 4 वेद और 7 18 पुराणों की इस वाणी कल्पना को दूर करके, पत्थर पूजा ये जड़ मानंदी को छोड़ करके आज मुक्त हो सकता है।
लेकिन इन वेगों से बच नहीं पाता है, पृथ्वी जलवायु अग्नि के वेग से समझ ही नहीं पाता है, इसलिए बहता रहता है। इसलिए सदगुरुदेव को कहना पड़ा कि रत्न का जतन करो। यदि इस शरीर रूपी रत्न का जतन नहीं करेगा और अपने आप को जतन करके नहीं इसे बचाएगा, विषय वासनाओं से रहित नहीं होगा, तब तक भरम से बच नहीं सकता है। तो रत्न का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, और इस माड़ी के श्रृंगार में लग करके इस 4 वेद 7 18 पुराणों की कल्पना में लग करके और पृथ्वी जलवायु अग्नि के रंगों में भूल करके ये अविनाशी जीव अपने रंग को भूल गया, ज्ञान रंग को भूल गया है। तेरा ज्ञान रंग है, जिस रंग को देख करके तू मोहित हो रहा है वो तेरा रंग नहीं है। जिस रूप को देख करके तू मोहित हो रहा है, जिस धन को देख करके, मुझे मैलधारियों को देख करके, जो वो तेरा नहीं है, ये सब छूटने वाला है। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। जाने कितनी बार आया और कितनी बार चला गया, कितनी बार किस किस खानी में नहीं भटकता रहा, कोई पता नहीं। कहीं बंदर खानी में भटका, कहीं कुत्ता खानी में भटका, कहीं गाय भैंस घोड़ा गधा इन खानियों में भटकता रहा, मच्छर मकारी। मनुष्य जन्म में भी अनंत बार आ करके चला गया, कोई गिनती नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जीव अनादि है, ये जगत भी अनादि है, चारों तत्व अनादि हैं और इनके नाम को रखने वाला ये चेतन जीव ही है। और कौन रखेगा? अनादि काल से ये भूल में फंसा हुआ चला रहा है। ये विषय वासना, भूल कल्पना ये जीव को वीरान कर देती है। तो सतगुरुदेव जी हम करके समझाते हुए कहते हैं कि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, और कल बसेरा बहुत दूर हो जाएगा। मनुष्य जन्म से भी बहुत दूरी हो जाएगी, मनुष्य से भी संपर्क नहीं हो पाएगा, जाने कहाँ कहाँ जंगलों में पहाड़ों में भटकता रहेगा। कल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जय हो वीराने देश हो रमैया राम। और वीरान देश में, पराय देश में जाकर के वहाँ भटकते रहोगे, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, और नैनों में पानी टपकाते रहोगे, नैनों में आंसू आते रहेंगे और बिलक बिलक करके मरते रहोगे। वहाँ पर कोई रोटी का दिवैया, पानी का या कोई डॉक्टर पास में ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तड़प तड़प करके, भटक भटक करके, उछल उछल करके ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी कह रहे हैं रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। इस झूठे अहंकार में भूल करके, फंस करके अपने आप को मत भूलो। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य, कोई शूद्र, इन 4 वर्णों के चक्कर में अपने आप को नचा रहे हैं। जिस प्रकार से कुम्हार चाक को चलाता रहता है, इसी प्रकार से ये विषय वासना रूपी चाक को चलाते रहते हैं, भरम भूल कल्पना रूपी चाक को चलाते रहते हैं, विषय वासना भरम भूल मोह ममता रूपी चाक को चलाते रहते हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं कर पाते, 10 दोषों में ही अपने पूरे समय को बिता देते हैं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई रमैया राम, हे चेतन जीव, तू अपने आप को आज जान और धोखे को दूर कर, तभी तू बच सकता है, नहीं तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं। और सबके सब जो भी मिलेगा वो फंसाने वाला मिलेगा। और अपने आप का ज्ञान हो गया तो कोई फंसा भी नहीं पाएगा, ना कोई गिरा पाएगा, ना कोई फंसा पाएगा, ना कोई लूट पाएगा, न कोई धोखा दे पाएगा। अपने आप का ज्ञान पूरा होना चाहिए, जड़ चेतन का ज्ञान पूरा होना चाहिए, भरम भूल कल्पना से बचने का पूरा ज्ञान होना चाहिए, युक्ति पूरी मालूम होना चाहिए। यदि युक्ति का पता नहीं चला, युक्ति नहीं जान पाया, पार की सदगुरुदेव की शरण में नहीं लग पाया, जड़ चेतन के भेद को पूरा नहीं जान पाया, तो धोखे में पूरा समय चला जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो और सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके, गुरुमुख निर्णय को समझ करके और मायावी गुरुवा लोगों की कहानी चिंताओं को दूर करो, सबको शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।